हाँ जी, तो लेकर आए हैं आपके लिए इंतहाई टेस्टी कढ़ी पकौड़ा की ये रेसिपी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलें हमारे साथ वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज जी आपको वेलकम करते हैं न्यू रेसिपी में। जनाब हम जी बनाने लगे यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा की इंतहाई टेस्टी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। तो इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा जग भर के लिया लस्सी का, जो दही से बनी हुई लस्सी होती है। तो इसमें यूज़ करेंगे दही की लस्सी। इसका मक्खन जो है हमने अलग कर लिया था और इसको जो है छान के अलग कर लिए। तो इसमें सबसे पहले हम 2 से ढाई चम्मच बड़े भर के बेसन के ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल शामिल करेंगे। इसमें जी शामिल कर लेंगे एक बड़ी साइज़ का प्याज। इसे स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया और इसे आपने जो है हल्का सा कलर दे देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया और अब हम इसे अनियन में शामिल कर देंगे। प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है और उसमें मैंने जो लहसुन छील के क्रश किया था वो उसमें ऐड कर देंगे। आपने इसे पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करके ही डालना है। इससे जो है टेस्ट मज़ीद इन्हांस होता है। तो बस ये 2-3 मिनट के लिए इसे जो है पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ 2 टोमेटो दरमियाने साइज़ के और साथ में जो है ग्रीन चिलीज़। तो बस ये इसकी अच्छी सी ग्रेवी हमने तैयार कर लेनी है। तो जी साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, क्योंकि 2 टेबलस्पून हमने ऑलरेडी बेसन में ऐड कर दी है लस्सी के साथ। और इसमें 1 टेबलस्पून भर के हम दरदरी पिसी हुई सूख मिर्चें और 1 चम्मच ही नमक जाएगा। और साथ में इसमें कलौंजी में ऐड करूँगी और ज़ीरा पाउडर, जो कि क्लिप मिस है हर रोज़ की तरह। तो बस ये इसमें जब अच्छा सा हमारी ग्रेवी तैयार होगी तो मैंने इसमें लस्सी ऐड कर दी है और इसे हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। और साथ साथ हम पकौड़ों की कर लेते हैं तैयारी। तो जी पकौड़ों के लिए बॉल में मैंने लिया है बेसन और उसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्चें, नमक और उसे अच्छे से पानी के साथ गूँध लेंगे। और हाफ़ टी स्पून से भी कम, 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। उससे पकौड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। तो बस ये इसे पानी के साथ मिक्स करते हैं और इसमें हाफ़ जो है आलू भी मैंने कट करके डाल दिया बहुत ही बारीक, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमारी कढ़ी जो है वो पकने के लिए खड़ी हुई है। बस ये गाढ़ी होने लगी है यहाँ पे। और इस स्टेज पे मैंने इसमें कलौंजी और ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो बस साथ-साथ हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और ये देखें पकोड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर देंगे, क्योंकि कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसी स्टेज पे बस हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। तो बस ये इसी तरह मैं सारे पकोड़े इसमें फ्राई करके डाल देती हूँ और फिर करेंगे तड़के की तैयारी।
और ये तड़के में मैंने यूज़ की हैं सुर्ख गोल मिर्चें और पुलाव ज़ीरा और साथ में लहसुन कटा हुआ। तो बस इन 3 इंग्रीडिएंट्स से हमने तड़का लगा लिया और ये देखिए इतनी टेस्टी और खट्टी कढ़ी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसके साथ हमने चावल बॉयल करे थे और यहाँ पे जी खाने का वक्त हुआ चाहता है, तो हम लोग कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। जिस जिसको कढ़ी पसंद है वो मुझे ज़रूर ज्वाइन करे और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग से न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।